कहानी की शुरुआत होती है डैन मॉर्गन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए और यही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। डैन एक लग्जरी कार के शोरूम में काम करता है। साथ ही इसके साथ काम करने वाले साथी इसे बहुत पसंद भी करते थे क्योंकि वो अपनी बातों से कस्टमर्स को कन्विंस करके लैम्बोर्गिनी गाड़ी बेचने में एक्सपर्ट है। आज डैन की एनिवर्सरी है, इसलिए वो गुलाब का गुलदस्ता लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करता है। डैन अपनी बीवी, बेटी नीना और बेटे कायल के साथ यहाँ रहता था। डैन नीना और कायल से कहता है कि आज रात तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना क्योंकि डैन अपनी वाइफ जेसिका के साथ आज बाहर जाने वाला है। लेकिन कायल कहता है कि डैड, मैंने आपकी वजह से गेमिंग छोड़ दी है, लेकिन आज मैं अपने दोस्त के घर जाने वाला हूँ तो छोटे भाई की जिम्मेदारी नीना संभालती है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि ये दोनों बच्चे अपने डैड से काफी कुछ छिपाते थे, जैसे कि नीना ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से रिपोर्टिंग छोड़ दी थी, तो वहीं कायल एक जाना माना गेमर है और उसके बाप इस बात से अनजान है। पर अब दूसरी तरफ डैन और जेसिका एक पार्क में जाकर काफी एंजॉय करते हैं और साथ ही अपने पुराने दिनों को याद करके एक दूसरे को यहाँ किस भी करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ बुलीज लड़के आकर उनकी पिक्चर निकाल लेते हैं, जिसे कि डैन डिलीट करने को कहता है। लेकिन ये लड़के ऐसा नहीं करते, उल्टा उन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि एक लड़के ने डैन के ऊपर अपनी ड्रिंक डालकर उसकी बहुत इंसल्ट भी कर दी, वो भी उसकी वाइफ के सामने। फिलहाल तो डैन इनसे कुछ नहीं कहता और अपनी वाइफ के साथ अपने घर चला गया। हालांकि ये बात डैन के दिल में बैठ गई थी। खैर अब अगले दिन जेसिका अपने बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पर उसकी मुलाकात ग्वेन नाम की एक लड़की से हुई। इन दोनों में दोस्ती अच्छी हो जाती है, जिसके बाद ग्वेन उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान हूँ। तो जेसिका ने उसे बताया कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और खास करके अपने हस्बैंड डैन से, लेकिन मैं फंस चुकी हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और डैन मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाता। लेकिन जो भी हो, मैंने अपने हालातों से समझौता कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ डैन अपने छोटे बेबी के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया, जहाँ पर कि एक आदमी ने अचानक से डैन पर हमला कर दिया। लेकिन डैन अपने बेबी और खुद को बचाते हुए बड़ी होशियारी से इस आदमी को सबक सिखा देता है। उसकी फाइटिंग स्किल से देखकर लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। घर पहुंचकर डैन एक सीक्रेट जगह से कुछ हथियार और पैसे अपने बैग में रखता है। साथ ही अपने सभी फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट भी चेक करता है, जो कि सबके सब एक्सपायर हो चुके थे। अब इसलिए डैन जल्दी से अपने एक दोस्त को कॉल करता है और वो उसके और उसकी पूरी फैमिली के फोटोज और उनकी आइडेंटिटी उससे मिटाने के लिए कहता है, क्योंकि मैक को पता लग गया है कि वो कहां पर है। दरअसल डैन कोई नॉर्मल आदमी नहीं है और इसकी हकीकत हम आगे जानने वाले हैं। खैर अब डैन अपना सारा सामान पैक करके एक चार्ट देखता है और पता करता है कि उसके बच्चे फिलहाल इस वक्त कहाँ होंगे। सबसे पहले डैन नीना की क्लास में पहुंचता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि 3 महीने पहले ही नीना ने रिपोर्टिंग छोड़ दी है और अब फिलहाल वो रिपोर्टिंग छोड़कर दोस्तों के साथ टाइम पास करती है। अब डैन उस तक पहुंचकर उसे डांटता है और उससे पूछता है कि कायल कहाँ पर है। नीना डैन को कायल के बारे में बता देती है और डैन कायल को भी रंगे हाथों पकड़कर ये जान जाता है कि कायल भी उससे झूठ बोल रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसलिए डैन जल्दी से अपने बच्चों के साथ अपनी वाइफ के पास पहुंचा, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कि अपना काम कर रही होती है। डैन ने उससे जाकर कहा कि हम अपने फैमिली ट्रिप पर वेगस जा रहे हैं। जेसिका को डैन की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज से पहले वो अपनी फैमिली को कहीं घुमाने नहीं लेकर गया था। लेकिन डैन से भरोसा दिलाता है, जिससे वो बहुत खुश होकर खुशी खुशी डैन के साथ चली जाती है। अब इसके बाद जब डैन अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकलने लगा तो उसे कुछ गुंडे नजर आए जो उसका पीछा कर रहे थे। डैन बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा देता है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो गुंडे फिर से उसके पीछे लग गए। डैन समझ जाता है कि जरूर उसकी गाड़ी में कोई ट्रैकर लगा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को गैराज की तरफ मोड़ देता है और अपनी गाड़ी से वो ट्रैकर निकालकर अपने दोस्त की गाड़ी में लगा देता है, जिस वजह से ये गुंडे भटक जाते हैं और डैन सेफली यहाँ से दूर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में डैन की फैमिली इंटरनेट पर ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे, जिससे डैन समझ जाता है कि जरूर मैक ने उसे ऐसा ही ढूंढा होगा, इसीलिए वो उन सभी के फोन लेकर पुल से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर उसके पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डैन ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सभी डैन के अतीत से अनजान थे। दरअसल डैन पहले एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, जो कि खुफिया मिशन पूरा करता था। वो मैक नाम के एक आदमी के लिए काम करता था, जो कि मैक को पैसे देकर उससे गलत काम कराता था। लेकिन जब डैन को इस चीज का एहसास हुआ कि वो ये सब गलत कर रहा है, तो वो मैक का साथ छोड़कर उससे दूर चला गया और वो अपनी पहचान छुपाकर दूर वेगास में रह रहा था। दूसरी तरफ मैक के घर पर मैक और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं, जहां पर मैक डैन की फैमिली फोटो को तोड़ देता है। वहीं मैक का ट्रैकर उससे कांटेक्ट पर बता रहा था कि वो सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारा पता लगा लेगा। दूसरी तरफ डैन एक शॉप पर मैप खरीदने के लिए रुका। वो यहाँ से मैप खरीदकर एक लॉज में जाता है, जहाँ पर कि उसने 2 रूम किराए पर लिए। डैन जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की कायल के साथ फोटो क्लिक कर रही है,
क्योंकि वो कायल की फैन थी। डैन उससे आकर पूछता है क्या तुम इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करोगी। वो कहती है कि हाँ। ये बात सुनकर डैन अपनी फैमिली से कहता है कि यहाँ पर रूम नहीं है, इसलिए हम कहीं और जा रहे हैं। अब क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, रूम नहीं मिल सकता था, इसीलिए सभी अपनी गाड़ी में ही ईयरफोन लगाकर सो जाते हैं सिवाय के जैक के। तभी जैक की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो उस पर नजर रखे हुए थे। ये सभी लोग गाड़ियों में उसका पीछा कर रहे थे। अब डैन भी एक एक करके उन सभी को अपने पास लाता है और इनका काम तमाम करता आगे बढ़ता जाता है। अगली सुबह डैन अपनी बेटी के बोर्डिंग स्कूल पहुंचा, जहां पर नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई, जो कि यहीं पर रहता था। हालांकि जेसिका अपनी बेटी से कहती है कि हो सकता है कि शायद वो यहाँ से शिफ्ट हो गया हो, लेकिन नीना फिर भी जाने की जिद करती है। लेकिन उसके जाने से पहले ये सभी लोग स्कूल कैंपस में घूमते हैं, जहाँ पर भी डैन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उससे काफी देर से घूर रहा था। डैन बड़ी ही चालाकी से उसे एक रूम में लेकर आया, लेकिन उसे पता लगा कि ये कोई गुंडा नहीं है बल्कि एक आम इंसान है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक असली असिस्टेंट आकर डैन पर हमला कर दिया। लेकिन डैन बड़ी ही सफाई के साथ उस गुंडे का काम तमाम करके वापस अपनी फैमिली के पास चला गया। वहीं नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है, लेकिन ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है कि उसके साथ तो पहले से ही उसके रूम में कोई लड़की है, यानी कि वो उसे चीट कर रहा था। अब नीना रोती हुई गाड़ी में जाती है। डैन अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक मूव सिखाया था जिसमें कि सामने वाले को दर्द दिए बिना उसे तड़पाया जा सकता है। अपने फादर की बात सुनकर नीना वापस अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है और वही मूव आजमाकर उसे बहुत सारी गालियां भी देती है। और ऐसा करके नीना को भी काफी अच्छा फील हुआ। वो खुशी खुशी अपने फैमिली के पास आती है। ये देखकर जेसिका डैन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसके बाद डैन की फैमिली वेगास के एक बड़े से होटल में स्टे करती है और डैन अपने बच्चों को होटल रूम के अंदर रुकने का ही कहकर खुद जेसिका के साथ बाहर कैसीनो में घूमने जाता है। दरअसल डैन के दोस्त ने उसकी पूरी फैमिली के पासपोर्ट बना दिए थे और अब डैन भी अपनी वाइफ को सब कुछ सच बताने वाला था कि वो कौन है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन डैन और जेसिका के यहाँ से जाने के बाद ही